हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और मैंने धोए थे बहुत सारे कपड़े। और बरसात चली हुई है, कभी बारिश आ रही है, कभी धूप निकल रही है। तो जब भी धूप निकलती है तो मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ और सबसे पहले मैं कपड़े धोती हूँ। तो कपड़े धो दिए हैं मैंने और इन्हें इन्हें मैं डाल रही हूँ। तो जो सूखते रहते हैं मैं उनको उतारती रहती हूँ और जो गीले हैं उनको डालती रहती हूँ। तो मैं सूखे सूखे सारे उतार लिए हैं। चादर सूख गई थी क्योंकि मैंने अकेली वो डाल दी थी। सबसे पहले सुबह सुबह मैंने चादर डाल दी थी तो चादर सूख गई है। तो मैं अब ये कपड़े डाल रही हूँ। और ये वीडियो मेरा सोमवार का है और डाल मैं आज रही हूँ, वॉइस मैं आज कर रही हूँ। तो बस तबीयत ख़राब रहती है और मैं डॉक्टरों के चक्कर काट रही हूँ। मुझे तो बताते भी शर्म लगती है अब जा कि मैं डॉक्टर डॉक्टर दवाई दवाई बीमार हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े डाल दूँगी अपने और फटाफट धूप का फ़ायदा उठा लूँगी, क्योंकि कभी सुबह से धूप आ रही है, कभी छाँव आ रही है, कभी बारिश हो रही है, ऐसा ही लग रहा है सुबह से। तो मैं जब भी धूप निकल रही है कपड़े डाल देती हूँ फटाफट। और आधे मेरे कपड़े सूख गए हैं और कुछ उतार लिए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर। और बने रहिए आप मेरी वीडियो देखने के लिए, पसंद आ रही है तो। और आपको सावन का पहला सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको तो गुस्सा आ रहा होगा मैं इतने दिनों से कहाँ थी और मैं क्यों व्लॉग नहीं बना रही। तो मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी तबीयत। और मेरा ना फ़ोन के हाथ लगाने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा सोच रही, डेली सोचती हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ। अब मैं जब भी ये सोचती हूँ ना कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँगी और अपने ठीक से काम करूँगी, डेली काम करूँगी। और मुझे कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे फ़ोन के हाथ लगाने का ही मन नहीं करता बिल्कुल भी। और आज सुबह से ही भी देखो, सुबह मैंने सारा काम निपटाया, झाड़ू पोछा, चादरें चेंज की और पूरी डस्टिंग की। मैंने मंदिर साफ़ किया, मंदिर मंदिर साफ़ करके लगाया, सारा साफ़ सुफ किया। सारा सुबह से काम कर रही हूँ। और पर अगर चाहती तो मैं पूरी वीडियो बना लेती, लेकिन कैमरे मुझे तो फ़ोन के हाथ लगाने में ही पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है कि फ़ोन के हाथ लगाने को ही मन नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, कि बहुत बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। और कार्तिक सुबह, कार्तिक का भी व्रत है, मेरा भी व्रत है। कार्तिक तो मेरे नहाने से पहले ही मंदिर होया था। तो कह रहा मम्मी मैं तो मंदिर जा रहा हूँ। मैंने कहा चल तू पहले चल जा। तो मंदिर होया था तो सारा दिखाती तो मैं मेरी तक ही वीडियो भी बन जाती, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। और रात के टाइम ना मुझे वही है, क्या है, मुझे चाहे मुझे बुखार चढ़ जाओ, खांसी जुकाम कुछ भी हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे यही बीमारी से डर लगता है, वो है घबराहट। और घबराहट रात को इतनी होती है ना, बहुत ज़्यादा। ऊपर से बारिश आ जाती है। पहले मुझे बारिश का इंतजार रहता था कि कब बारिश आए, कब बारिश आए। मुझे बहुत खुशी होती थी कि बारिश आए, बहुत अच्छा लगता था। और अब मैं बारिश से ना घबराने लगी हूँ, घबराहट हो जाती है। रात को मेरा ना दम घुटने लगता है, घबराहट इतनी होती है कि ऐसा लगता है कि मेरा ना दम घुट रहा है बहुत ज़्यादा। तो रात को तो 1 मिनट के लिए मुझे नींद नहीं आती, बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं सोती। मतलब सुबह को थोड़ी सी देर के लिए आती होगी नींद, तभी बच्चे उठाते हैं, हमें कॉलेज जाना है, हमें दुकान पे जाना है। तो इनके लिए मैं सुबह फिर उठ जाती हूँ। मतलब सुबह को थोड़ी सी नींद आती है और रात भर मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ। पहले छत पे 2-2:30 बजे तक मैं छत पर घूमती रहती हूँ। वो घबराहट ऊपर छत पर जाकर ना मुझे थोड़ा सुकून सा मिलता है। यहाँ पर ऐसा जब नीचे आ जाती हूँ और पढ़ने की कोशिश करती हूँ, फिर ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। मुझे सांस, प्रॉपर सांस क्यों नहीं मिल रही, मुझे सांस क्यों नहीं आ रही मेरी, जबकि मैं ठीक हूँ। खांसी जुकाम कुछ भी नहीं, जुकाम भी नहीं लग रहा, खांसी कुछ भी नहीं है मुझे। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रॉपर सांस नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है। नीचे आती है फिर दम घुटने लग जाता है। और रात पूरी 2-3 दिन से तो बारिश आ रही, हल्की हल्की बारिश, उसमें घूमती रहती हूँ मैं। बारिश में घूम रही, पूरे कपड़े भीगे हुए, बारिश में घूमती रही। छाता भी टूट रहा है, छाता भी नहीं है। या तो हमारे घर में इतने सारे थे या एक भी नहीं छाता। मैं छाता लेके ही घूम लूँ, लेकिन मैं बारिश में घूमती रही। थोड़ी थोड़ी थी, जब जब तेज़ आई तो फिर मुझे इतनी घबराहट हुई बहुत ज़्यादा। मैं ये मन में सोच लेती हूँ, अगर मुझे ज़्यादा हो गया, अगर मुझे कुछ ज़्यादा हो गया तो मैं डॉक्टर कैसे जाऊँगी इतनी बारिश में। और बिजली कड़कती है, बहुत डर लगता है।
दम घुट जाता है नीचे आने में। रात भी मैं सो नहीं पाई 1 मिनट के लिए भी। और कार्तिक ना बरामदे में सोता है, तो मैंने बारीक बारीक सी पायल पहन रखी है, उसमें 2-2 घुंघरू हैं। बहुत ही सुनार को ये कहा था, मैंने कहा सबसे जो बारीक पायल होती है ना वो दे दे। तो ये मेरी 3 बजे घूम रही मैं, मुझे अजीब हो रहा जैसे मेरा दम घुट रहा हो और बारिश आ रही थी। तो कह रहा मम्मी मुझे डर लग रहा क्या पायल बजाती फिर रही 14 पे सोता है बाहर। तो मैं ऐसे ऐसे घूम रही थी ना, कह रही पायल निकाल दे, पायल निकाल। फिर पायल निकाल ली वो। और जब मुझे वो घबराहट से होती है ना, मेरा ऐसा जी करता है कि मैं सब कुछ निकाल दूँ। मेरे कानों में भी नहीं पहनती मैं डर के मारे, ये भी निकाल देती हूँ। इतने छोटे छोटे हैं कानों में नीचे भी पहनने के, उन्हें भी निकाल देती हूँ। नाक की नोज पिन ये भी निकाल, ये बहुत ढिल्ली है, ये ऐसे करके निकल जाती है, इसे भी निकाल देती हूँ। और देखो चूड़ी, 2 ही चूड़ी थी, चूड़ी भी निकाल दी। अब घबराहट हो जाती है जैसे मैं सब कुछ निकाल दूँ अपना, कुछ भी ना पहनूँ। एक चूड़ी सिर्फ इसमें रख रखी है, इसमें ये है बस डोरी का धागा। और मैंने 2 चूड़ी थी, इसमें ये भी निकाल दी। मैं पागल हो गई थी। मैं भगवान को कह रही भगवान उठा ही ले, इससे अच्छा तो बहुत तड़फा रहा, बहुत जब भी डिप्रेशन टेंशन कुछ भी नहीं है मुझे, पर ये घबराहट कहाँ से जाती है पता नहीं क्यों मुझे घबराहट होती है। और टेंशन तो मैं भी रिसर्च कर रही, जो रिसर्च में बताया मैं वो सब कर रही, फिर भी मुझे कोई वो नहीं हो रहा। मैंने गैस की गोली खा ली, मैंने गैस की वजह से भी घबराहट हो जाती है, गैस की गोली खा ली, बीपी हाई की दवाई खा ली, पर फिर भी मैं सो नहीं पा रही थी। मैं पूरी रात ऐसे ही जागती रही, घूमती रही बरामदे में। मैं टाइम देखती रही, 3 बज चुके थे जब मैं घूम रही। फिर मैं सोच रही हो जल्दी जल्दी 4 बज जाए, 4 बजे तो मेरे गाँव वाले जाग ही जाएंगे, मैंने कहा। और सब सो जाते हैं, 10-11 बजे तक तो सब सो जाते हैं, और मैं रात के 2 बजे तक ऊपर घूमती रहती हूँ। मुझे वो वाला डर नहीं लगता, मुझे बस घबराहट का डर लगता है कि मुझे घबराहट ना हो, भगवान उठा ही ले। इससे अच्छा तो क्यों घबराहट, इतनी घबराहट क्यों मतलब। और अब मैं डॉक्टर के जाऊंगी और दवाई लेकर आऊंगी। और दवाई में भी क्या है कि नींद की गोली दे देते हैं और पढ़ कर मैं सो जाती हूँ। तो मेरा ये रोग नहीं कट रहा, जो मुझे है घबराहट का, ये रोग कटना चाहिए, पर वो क्या है दवाई दे दी, उसमें नींद की गोली दे दी, अब पढ़ के सो गया आराम से। फिर और दिन में इतना नहीं होता, अब रात में ज़्यादा होगा। कार्तिक किसी का फ़ोन है, फ़ोन उठा ले ये। और फिर कुछ मैं अकेली हूँ, अकेली में कैसे व्लॉग बनाऊँ। अब सुबह ही कार्तिक के कॉलेज खुल गया है, कार्तिक कॉलेज में जाता है, लक्की दुकान पे चला जाता है, अब अकेली रहती हूँ। और वैसे भी मैं, फिर मैंने कहा छोड़ो ना, जबकि मैं पूरा दिन काम में ही लगी रहती हूँ। और फ़ोन से ही कुछ ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, कि फ़ोन से ही कुछ ऐसा हो रहा है। और अब देखो, अब तो थोड़ा सा बारिश, पूरी रात बारिश आई, बरसात लगी मतलब। और अब भी मुझे ना पूरे पसीने में लथपथ हो जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, इतना पसीना आता है। गर्मी की वजह से मुझे घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, जैसे ज़्यादा गर्मी सी हो जाती है ना, बहुत घबराहट होती है। और जब मुझे घबराहट होती है ना, तो बारिश बरस रही, मौसम सही हो रहा बिल्कुल, तो पर फिर भी मुझे पसीने ऐसे बिल्कुल लथपथ हो गई पसीने में, रात को बहुत घबराहट होती है। तो इसलिए मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। और पता है मेरे जो सब्सक्राइब हैं, ऐसे वो से कोई 50-100 सब्सक्राइब घट गए। और मेरे लिए एक एक सब्सक्राइब इतना कीमती है ना, एक एक सब्सक्राइब बहुत कीमती है मेरे लिए, मेरे अनमोल रतन है वो लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है, जब मैं डाल ही नहीं रही ब्लॉग तो उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो सब्सक्राइब करेंगे ही गुस्से में मुझे, तो उनकी तो कोई भी गलती नहीं है। और मैं ये भी नहीं बोलती, पर इतने सब्सक्राइब घट गए मेरे, कोई बात नहीं, इसमें गलती मेरी है। और मेरी गलती यही है कि मैं व्लॉग बना ही नहीं पा रही, पता नहीं क्या हो रहा। आज मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ। और देखो दिन में मैं ठीक सा रहता है मुझे बिल्कुल, और रात होते होते जहाँ बारिश बुरिश सी आएगी ना, रात होते होते मुझे रात से घबराहट होने लगी कि ना तो मुझे नींद आवे, और मुझे घबराहट हो जाती है। और मुझे बारिश से क्यों घबराहट होती है, क्योंकि बारिश नहीं आती तो मैं छत पे रहती हूँ, छत पे घूमती रहती हूँ, और मैं इतनी थक जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थकी, घूमते घूमते 3 बजे तक छत पे घूमी मैं, बारिश में ही घूमती रही मैं। फिर रात को पैरों में दर्द हो गया, बेचारे ने कार्तिक ने दबाए पैर बहुत घबराहट होती है। कार्तिक दूध उठा ला, कार्तिक का व्रत है, कार्तिक सुबह सुबह मंदिर चला गया था।
कावड़ लेके भी जाएगा, कार्तिक कावड़ लेके जाएगा। आ जाना। अभी कार्तिक भी मेरी वीडियो में नहीं आता, बच्चे वीडियो में नहीं आते, कुछ तो ये घर पर नहीं रहते। और आज तो ये घर पे है। बारिश तो नहीं आ गई, मेरे कपड़े पड़े पूरे छत पे। अभी वीडियो में नहीं आता। अब इसकी एक लड़के के साथ बहस होगी ऐसे ही करके, तो बोल रहा कि मुझे उस लड़के ने ना, वो बोल रहा ऐसे ही पापा पापा की बात चल रही होगी, कि बोलते ही हैं एक दूसरे को, बाप की बात चल रही होगी, तो बोल रहे तेरे पापा तो तेरी मम्मी को छोड़ के चले गए। तो इसे बहुत ज़्यादा वो हुआ कि मैंने वीडियो में आने का, और वीडियो में बोलती हो आप ऐसी बातें। मैंने कहा कब बोल रही मैं वीडियो में कह रहे वीडियो में बोलते हो, और ऐसे से ताना देते हैं मुझको। मेरे स्कूल कॉलेज के पता नहीं दोस्त था कोई। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ ना कहता उसे, मैंने कुछ ना कहकर घर पे आ जाएगा। कह रहा कि नहीं मैंने ना उसको कुछ भी नहीं, मैंने उससे कोई बात नहीं की, कुछ नहीं बोला। तो इसे वीडियो में आते हुए ऐसे डर लगता है कि फिर मुझे देख लेते हैं, अच्छा तेरी मम्मी का चैनल है ना और तू ऐसे ऐसे है, तो उनके ऐसे मुझे फिर कहने लगा तेरी मम्मी और तेरे पापा ने क्या किया, तेरी मम्मी को छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, कहने दे, क्या होता है। मैंने कहा बेटे ये हर घर की कहानी है, 50% ऐसे हैं हम जैसे, तो पता नहीं कितने हैं। मैं अकेली थोड़ा ही हूँ या तुम अकेले थोड़ा ही हो, पता नहीं कितने हैं इस दुनिया में ऐसे जो हम जैसी जिंदगी है। बस राज सबके होते हैं, किसी के छुप जाते हैं और किसी के छप जाते हैं। तो मैंने कहा निराश ना होकर, और लड़ाई नहीं करनी किसी से, जो है किस्मत में है। मैंने कहा कुछ नहीं होता। दूध लेके आ गया आ जाना थोड़ा सा, आता नहीं। दूध लेके आया, और सारे कपड़े जितने भी खरीदता है ना, सब ब्लैक कलर के खरीदता है, सब ब्लैक कलर के खरीदता है। और इस पे इतने सारे कपड़े हैं, बहुत सारे अलमारियां भरी पड़ी, पर सारे ब्लैक कलर के खरीदता है। मैंने कोई ये कहेगा इस पे एक ही जोड़ी कपड़े है बस। तो इसलिए ये ब्लॉग में नहीं आता कि मुझे सब देखते हैं फिर कहते हैं अच्छा काली उस दिन 14 बुना। उस दिन कह रहे दोस्त से, कह रहे अच्छा तो 14 बुनने लगा, 14 का बिजनेस तो ही होता है। मैं कुछ नहीं होता, हम जैसे पता नहीं कितनों की ज़िंदगी है, सबके घरों में हो रही है, बस किसी की छुप जाती है और किसी की छप जाती है। हर घर की कहानियाँ हैं, हर घर की कहानी है, कोई बात नहीं। जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हो रहा है अच्छे जो होता है अच्छे के लिए होता है। बच्चे हैं मेरे बहुत अच्छे, एक मुझे तो खैर मेरे बच्चे अच्छे ही लगते हैं जैसे भी है। मुझे तो एक माँ को तो उसके बच्चे अच्छे ही लगते हैं, लेकिन जब दूसरा तारीफ करता है तो पता लगता है कि हाँ बच्चे अच्छे हैं। तो मैं जैसे किसी की यहाँ डेथ हुई थी, वहाँ पर बैठी हुई थी, तो वहाँ पर बोल रहे थे कि आपके बच्चे तो हीरे हैं बिल्कुल, और वो लड़की तो मतलब अब मुझे तो ऐसा है कि मुझे तो लगेंगे ही मेरे बच्चे हैं, और मैं बाहर निकल कर देख ही नहीं पा रही वो क्या कर रहे क्या नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चलता। लेकिन सब बोलते हैं, फिर वहाँ पर बैठे कह रहे कि आपका जो लक्की है वो तो बिल्कुल देवता है, और आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हीरे हैं आपके। तो सुकून सा मिला, मन ने कहा चलो कुछ तो भगवान ने दिया तो चलिए जी, लक्की लेने आ गया है और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के लक्की के साथ। लक्की हेलो बोल दो। लॉक नहीं करता, कार्तिक है। मोटर बंद कर दो, 1 मिनट मोटर चल रही है। करिए जा भाग के। ये देखो कितना बड़ा पेड़ हो गया, छोटा सा बरसात में लगा था ये जरा सा कोम्पल सी, कितना बड़ा पेड़ हो गया। तो मैं पहले डॉक्टर के आ गई हूँ, तो मैं डॉक्टर के आ गई हूँ, और यहाँ पर ये भैया मेरा बीपी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ आ गई हूँ मैं स्माइल स्टोर, थोड़ा सा सामान ख़त्म था वो लेने के लिए। तो डॉक्टर के आने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर सामान लेने के लिए स्टोर। तो सामान भी कुछ ख़त्म हो रहा था, कुछ था कुछ ख़त्म था, आधा अधूरा था, तो इसीलिए मैं आ गई हूँ जितना ख़त्म था। और जो चीज़ ज़रूरी थी वो नहीं ली गई मुझे ज़रूरी लेना था सेंधा नमक,
और क्योंकि मैं जो वाइट नमक होता है उसे बंद करूँगी बिल्कुल। बीपी हाई के लिए सब मना करते हैं कि सफ़ेद नमक नहीं खाना, बिल्कुल भी सेंधा नमक खाना है। तो मैं सेंधा नमक के लिए आई थी, कसूरी मेथी और जो बिल्कुल ख़ास सामान था ख़त्म, वो ही मैं लेकर नहीं गई। तो मैं लिख कर नहीं लाती क्या क्या सामान ख़त्म है, तो मैं यहाँ पर देखती रहती हूँ कि क्या सामान है क्या नहीं। मैं ऐसे देख रही हूँ, तो मैं इसलिए देख रही हूँ कि जो भी सामान दिखेगा वो ही ले लूँगी, पर जो मेन सामान होता है वो ही ले नहीं पाती मैं। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि क्या क्या सामान नहीं है, और कोई कोई सामान तो डबल डबल हो गया कि घर में बहुत सारा था वो ले लिया, पर जो नहीं था वो नहीं लिया। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ और सामान ले रही हूँ। तो लक्की रोज़ बोलता है मम्मी चलो ना डॉक्टर के यहाँ, और मुझे तो बहुत आलकस है डॉक्टर के यहाँ आने में भी। और रात को बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम होती है ना, जब सोचती हूँ कि नहीं मैं सुबह पक्का जाऊँगी पक्का जाऊँगी, और लक्की तो सुबह सुबह बोल रहा मम्मी चलो ना मम्मी चलो ना। मैंने कहा थोड़ी देर में। फिर दोपहर में आया मम्मी चलो ना डॉक्टर के, अच्छा थोड़ी देर में ऐसे ही करती रहती हूँ मैं लक्की को। मैंने कहा थोड़ी देर में चलेंगे थोड़ी देर में चलेंगे, और ऐसे करते करते फिर मुझे आज तो पक्का आना ही था डॉक्टर के यहाँ, और कुछ सामान ख़त्म था तो उसके लिए भी आई हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं सामान देख रही हूँ, जो जो ख़त्म है वही सामान ले रही हूँ। तो बरसात के दिनों में दालें भी मैंने कम ही ली है, क्योंकि ख़राब सी हो जाती हैं दाल वगैरह। तो यहाँ पर मैं नाइसिल पाउडर देख रही थी, कार्तिक के लिए घमौरिया हो रही है, तो मैं देख रही थी यहाँ पर नाइसिल पाउडर था, तो ये बोल रही थी कि ये रखा हुआ तो है। तो कार्तिक बोल रहा था, और कार्तिक कुछ ना बहुत जल्दबाजी करता है, मम्मी जल्दी चलो मेरी दुकान खुली है, जल्दी करो जल्दी करो। और यहाँ अब की बार मैं अचार डालने का सोच रही थी, लेकिन डाल नहीं पाई बिल्कुल भी। और फिर ये लिया है मिक्स अचार, और यहाँ पर काउंटर पर आ गई है, लक्की पैसे जमा कर रहा है। तो ये सामान ले लिया है, चल दिए हैं अब घर की ओर। चल मैं लूँ क्या बैग, मैं लूँ। तो मैं क्या सामान लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई, कम ही लाई हूँ, क्योंकि कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ ख़त्म होता है, इसलिए आधा अधूरा सामान था, पूरा ख़त्म नहीं था। और कुछ था जो मैं लाई थोड़ा बहुत, हार्पिक जो ख़त्म हो रहा था, और एक फिनाइल पोचे में डाल कर। गर्मियों में ये करना चाहिए, मच्छर मक्खी दूर भागते हैं। लाइजोल ले रहा था वो, मैंने कहा ये ले ले, ये ज़्यादा अच्छा है। हींग, सरसों का तेल, रिफाइंड रखा हुआ है, सर भी रखा था, थोड़ा थोड़ा ही लाई। ये पॉन्ड्स क्रीम मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हो रही थी, बहुत दिन से ख़त्म हो रही थी। ऐसे गर्मियों में जरूरत नहीं पड़ती कुछ लगाने की, पर कभी कभी कहीं आने जाने में लगानी पड़ती है, इसलिए लेकर आई पॉन्ड्स की। ये डाउन मेरे लिए, ये बच्चों के लिए सिंथॉल पाउडर, कार्तिक के लिए बर्तन साफ करने का साबुन, ये अचार लाया है कार्तिक। रोज़ सोचती रही मैं अचार डालूंगी, मुझ पर डालना तो आता नहीं, मम्मी डालती है। और मिक्स अचार लाए, ये हैंड वॉश है, रखे हुए हैं हैंड वॉश, तो वैसे ही है। ये दालें हैं, ये मछली है, चने, मूंगफली, कच्ची मूंगफली है, ये चने हैं, ये मस्ती है, और ये काली दाल है। ओहो लक्की देख के लाता, चीनी का पैकेट पूरा फटा हुआ है, चीनी का पैकेट फट रहा है।
ये लक्की देखते हैं आपका सामान थी, तो मैं भी साथ में ये लक्की ने रख दिया ऊपर से ही, बिजली का पाइप फट रहा है। यही सामान था, आधा अधूरा है, यही बहुत सारे हो गया। अलग अलग करती हूँ, साबुन की खुशबू चल जाती है। ये अलग और खाने का सामान अलग करती हूँ। तो जी कपड़े चेंज कर मैं आ गई हूँ किचन में और बनाते हैं खाना। कार्तिक को भूख लग रही है, बर्थ है उसका, तो आलू उबालते हैं, आलू की सब्जी और पूरी बनाऊंगी। पूरी वैसे तो मुझे नुकसान देगी, लेकिन बर्थ में पूरी बनाते हैं, पराठे या पूरी बनाते हैं। और मैं देख लूँगी, या तो मैं अपने लिए सिंपल रोटी बना लूँगी या एक आधी पूरी खा लूँगी, क्योंकि आज मुझे डर नहीं है। आज मैं दवाई ले आई घबराहट की, तो मुझे अब डर ही नहीं है। रखते हैं आलू उबलने, सूखी सब्जी बनाऊंगी आलू की, आलू टमाटर की। आलू धोकर रख दिए उबलने के लिए। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ सब्जी, और सब्जी के लिए मैंने आलू उबाल लिए थे और इनको काट लिए हैं, और ये टमाटर कट कर लिया है, इसमें हरी मिर्च काट ली है। तो घी गर्म हो चुका है, मैं डाल दूँगी जीरा। थोड़ा हींग, मैं डाल दूँगी टमाटर। और अब तो डाल दूँगी मैं वही रोज के हल्दी, धनिया, नमक। तो टमाटर हो चुके हैं और मैं डाल दूँगी इसमें आलू। तो मैं सब्जी बिल्कुल सूखी रखूंगी और थोड़ी देर ढक के रख दूंगी। और हरी पत्ती डाल दूंगी मैं इसके ऊपर। तो सब्जी हमारी बन चुकी है और भुनाई अच्छी तरीके से कर दी है। तो सब्जी बन चुकी है और मीठा भी बन चुका है। मीठा मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। तो मैं यहाँ पर पूरी बना रही हूँ और मैंने व्रत जो है मीठे से ही खोला था, तो वो दिखा नहीं पाई मैं। तो यहाँ पर मैं पूरी बनाने लगी हूँ और कार्तिक को लग रही है भूख। बता नहीं रहा वो मुझे भूख लग रही है, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ उसके लिए। तो यहाँ पर मैं पूरी बना लूँगी और सब्जी बन गई है, मीठा बन गया है। तो चलिए जी, सबसे पहले कार्तिक की प्लेट लगाते हैं खाने की। गाय की पूरी निकाल दी है और गाय की पूरी निकालने के बाद फिर मैं दूंगी कार्तिक को। लक्की भी आ गया दुकान से, फिर लक्की को दूंगी और बाद में बारी आएगी खाने की मेरी। मैं बाद में खाती हूँ अपने बच्चों के बाद। तो जी लीजिए, आप भी आ जाइए। तो लो जी, आप भी आ जाइए और खा लीजिए। सूखी आलू की सब्जी है,
और पूरी है, दही है। तो चलिए जी, हमारा खाना पीना हो चुका है, किचन साफ कर दी है और बर्तनों का लग रहा है ढेर। ये तो मैं पूरा दिन ही मांजती हूँ। मैंने कहा बर्तन क्या दिखाने, वीडियो का एंड कर देते हैं। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। बर्तन रह गए और बच्चों के लिए इतने सारे बर्तन चट्टा लगा पड़ा, और इन्हें साफ करके फिर दूध गर्म करूँगी बच्चों के लिए, फिर उनके बर्तन हो जाएंगे। तो मुझे बस पूरा दिन यही रहता है, दूध बर्तन मांजने का काम। बहुत सारे बर्तन होते हैं, पता नहीं क्यों हो जाते हैं इतने सारे बर्तन। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। हंसोगे आप भी कल। कल नहीं, जब भी मिलेंगे, मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली नहीं पर दूसरे दिन तीसरे दिन तो मैं जरूर डालूँ। और मैं एक कोशिश भी करती हूँ, मैं बहुत बार ये सोचती हूँ कि मैं हर रोज़ वीडियो बनाऊंगी, हर रोज़ नहीं तो तीसरे दिन तो मैं बनाऊंगी। पर कुछ ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो जाता है, और कुछ मुझे समझ में भी नहीं आता कि आखिर मैं वीडियो में दिखाऊं क्या। ये रोज झाड़ू पोछा बर्तन खाना, इसमें आप बोर हो जाओगे। तो मेरे पास ऐसा कुछ दिखाने को है भी नहीं, मतलब काम ही है घर का, ये डेली रूटीन यही है, ये रोज रोज फिर आप बोर हो जाओगे। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब तो मेरे बहुत सारे घट गए हैं, बढ़ नहीं रहे, वो मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से। कोई बात नहीं, मेरा एक एक सब्सक्राइब बहुत ही अनमोल है, और कोई बात नहीं, उसमें मेरी गलती है, घट रहे हैं तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रात हो रही है तो गुड नाइट, बाय बाय।